नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए बहुत इजी चीज़ है बट कई बार जो है वो स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर। तो सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 625। हालांकि हमें पता है कि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है, बट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो पीछे पीछे से अपने को जो है वो पेयर बनाते हुए आने हैं, तो यहाँ पे पीछे से जो है वो 25 है तो एक 25 का पेयर बन जाएगा, और 6 अकेला है तो इसका अकेले का पेयर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करते हुए जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो 6 है। हमें करना क्या है ना, ऐसे दो सेम नंबर से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम। तो अगर मैं 2 इंटू 2 करूंगा तो मेरा 4 आएगा, और अगर मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 आएगा। इसका मतलब 9 बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब मुझे जो है यहाँ पे 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो हम जो है वो साइड में 2 इंटू 2 कर रहे हैं, जिसका आंसर आता है 4। तो इसका मतलब ये 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। और कितना आया, 4 आया, तो 4 मैंने यहाँ लिखा है, और इसको अगर अपन माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इधर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, और वही चीज़ आपको इस साइड में भी लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड, और वहाँ पे आपको प्लस करना है। तो जैसे मैंने 2 इंटू 2 किया था, तो अब मैं यहाँ पे 2 प्लस 2 करूंगा, और मैं जब इसको प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 4 ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 25 को जो है वो नीचे उतारना है। तो यहाँ पे आ गया 25। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस 4 के साथ, चलिए मैं इस 4 को यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इस 4 के साथ ऊपर और नीचे ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 225 आ जाए या उससे कम। तो लेट सपोज अगर मैं 4 को यहाँ पे भी 4 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 4 रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16, और एक 70, तो 176 आ रहा है, छोटा है। एक और नंबर लेके देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 5 रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 225। इसका मतलब 5 बार में 225 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 225, और इसको अपन माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 0। और जो चीज़ आपने इस साइड में की है वही चीज़ अपने को यहाँ पे भी करनी है। मैं यहाँ पे भी 5 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी 5 लिख रहा हूँ, और इसको कर देंगे प्लस। मतलब आप एक बात समझिएगा कि इस साइड में मुझे प्लस करते हुए जाना है, और इस साइड में मुझे मल्टीप्लाई करते हुए आना है। तो 5 और 5 हो गया 10, और 4 और 1 हो गया 5। तो इसका मतलब 625 का जो रूट होता है वो होता है 25। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं जिसके अंदर डेसिमल है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वही 125 के क्वेश्चन में, तो पीछे से पेयर बनाए तो एक तो 25 का पेयर बन गया, और 1 अकेला है तो 1 का अकेले को लिया आपने। अब सबसे पहले ऐसे दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्या तो 1 आ जाए, 1 से कम तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 बार में गया, ये 1 आया, इसको अपन ने लिख दिया 0, और 1 और 1 को इधर करते हैं अपन प्लस। चलिए, अब यहाँ पे 25 को अगर नीचे उतारेंगे यहाँ पे, तो अब 2 के साथ, ये वाले 2 के साथ ऊपर और नीचे ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 25 आ जाए या 25 से कम। तो अगर 2 से करेंगे दोनों तरफ 2, तो 44 हो जाएगा, तो बड़ा हो गया। तो 1 से करके देखते हैं, तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो यहाँ पे 21 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में, और कितना आ रहा है 21। इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी लिखा जाएगा 1, और यहाँ पे भी लिखा जाएगा 1, और इस साइड में हम करते हैं प्लस, और इधर हमको करना है मल्टीप्लाई। तो 1 और 1 2 हो गया, और ये हो गया 2। अब देखिए, यहाँ हो गया 22, और यहाँ हो गया हमारे पास 4, तो ये नहीं जा रहा है। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पॉइंट। और याद रखें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब भी आप डेसिमल लगाएंगे तो आपको डबल जीरो उतारने पड़ेंगे। नॉर्मल डिवाइड के अंदर जो है हम सिंगल जीरो उतारते हैं। तो अब यहाँ पे डेसिमल लगाए तो यहाँ पे जो है वो डबल जीरो आ जाएंगे। अब ये वाले 22 के साथ देखना, ये वाले 22 के साथ ऊपर और नीचे ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 400 आ जाए या 400 से कम। तो सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे पर अगर 2 रख के देखें। देखिए इधर भी 2 लिया और इधर भी 2 लिया मैंने, तो ये 4 4 और ये 4, ये तो बड़ा हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। देखिए 22 तो पहले से चल रहा है, ये दोनों नंबर मैंने रखे हैं, तो ये 220 बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 1 बार में जा रहा है। तो 1 बार में जा रहा है, कितना आ रहा है 221, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 9 में से 2 गया तो ये हो गया 9, 9 में से 2 गया तो ये हो गया 7, और ये हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। चलिए यहाँ पे वही काम करना है, वापस से इधर 1 और इधर 1, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 2 और ये 2। चलिए अब ये हो गया 222, और इधर हो गया 179। अभी भी नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे कितने जीरो उतरेंगे, डबल जीरो। जैसे यहाँ पे अपन ने डबल जीरो उतारा है, वैसे यहाँ पे भी डबल जीरो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 17900 है, और यहाँ पे 222 है। तो अब वही चीज़ है, 222 के साथ ऊपर और नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 17900 आ जाए उससे कम। तो हम यहाँ पे लेट सपोज 8 रख के देखते हैं भाई। तो 8 8 जा 64, 16 16 17 18 19 20 21 22,
और 8 टू ज़ा 16, 16 17 18 और 8 टू ज़ा 16, 16 17। देखिए 17824, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 9 रखोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये जा रहा है 8 बार में। कितना आ रहा है यहाँ पे 17824, तो 17824 यहाँ माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 का हो गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये हो जाएगा 0 0 और 0। और यहाँ पे भी हम रखेंगे 8 और यहाँ पे भी 8 रखेंगे और इधर करेंगे प्लस, तो ये हो गया 16, 3 2 और ये 2। देखिए अभी भी ये आगे सोल्व होगा, बट जनरली हम जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही जो है हमारा आंसर निकालते हैं। तो एक्चुअली में रूट 125 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 11.8। हालांकि इसके आगे भी क्वेश्चन सोल्व होगा, बट जनरली जो स्कूल वगैरह में होता है तो हम अभी भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही इसको सोल्व करते हैं, उसके आगे सोल्व नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो डेसिमल का हम स्क्वायर रूट, डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका भी स्क्वायर रूट जो है वो लॉग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। थैंक यू।